तो लास्ट चैप्टर में हमने देखा कि हाउ जूलियन को अपने बारे में बताता है और कहता है कि मैं तुम्हें पूरे स्कूल के हिस्ट्री में बिगेस्ट लूजर बनाऊंगा। जूलियन ये सुनकर बहुत शॉक्ड होता है, बट वो दूसरे ही पल मान जाता है क्योंकि डेनिस उसे वहाँ से खींच कर लेकर जा रहा होता है। इस चैप्टर के स्टार्टिंग में जूलियन अपने टेक्स्ट बुक के ऊपर एक स्टिकी नोट देखता है और सोचता है अब ये क्या चीज़ है। ध्यान से देखने पर उसे पता चलता है ये हाउई का नंबर है, तो वो जल्दी से उसे सेव कर लेता है अपने फ़ोन में। डेनिस उसके पीछे से आकर कहता है, जूलियन तुम कर क्या रहे हो? तुमने तो मुझे डरा ही दिया। डेनिस समझ नहीं पाता उसे हुआ क्या। वो उसे खुद से दूर करते हुए कहते हैं, कुछ भी नहीं, यहाँ से जाओ। तभी क्लास में टीचर आकर कहते हैं, क्लास शुरू हो चुकी है, सारे बच्चे अपनी सीट पर चले जाओ। जूलियन मन ही मन सोचता है वो बेवकूफ़ भी ना, और चुपके से क्लास में हाउई को टेक्स्ट करते हुए कहता है, हे ये मैं हूँ जूलियन। दूसरी तरफ से मैसेज आता है, मैं जानता हूँ, क्लास पे ध्यान दो। जूलियन ये देखकर डिसअपॉइंटेड लग रहा होता है, बट तभी हाउई का एक और टेक्स्ट आता है। उसमें वो कहता है, मैं तुम्हें क्लास के बाद टेक्स्ट करूंगा। जूलियन ये देखकर इंस्टेंटली खुश हो जाता है, बट इस पूरे वक्त डेनिस उसे ग्लेयर कर रहा होता है अपनी सस्पिशियस निगाहों से। क्लास खत्म होने के बाद जूलियन वेट कर रहा होता है कि हाउई का टेक्स्ट कब आएगा, और बेचारा बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्टेड लग रहा होता है और इस पूरे वक्त वो अपने फ़ोन को ही घूर रहा होता है। तभी हाउई का टेक्स्ट आता है, तुम कहाँ रहते हो? जूलियन उसके टेक्स्ट को देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड होता है। वो कहते हैं, क्यों? हाउई कहते हैं, इतने सारे लोग तुम्हारा पीछा कर रहे हैं तो स्कूल में मिलना नामुमकिन है। जूलियन उसे अपने घर का एड्रेस दे देता है और वो कहता है, तो फिर तय रहा, मैं 6 बजे वहाँ पहुँच जाऊँगा। जूलियन ये देखकर बहुत खुश लग रहा होता है। तभी उसकी खुशी में पानी फेरने के लिए डेनिस पीछे से आकर बहुत ही सीरियस टोन में कहता है, तुम किसे टेक्स्ट कर रहे थे? जूलियन अजीब सा शक्ल बनाते हुए कहता है, मैं किसी भी टेक्स्ट करूँ, तुम्हें उससे क्या? वो आगे उस बारे में कुछ भी नहीं पूछता, बल्कि वो कहता है, हमें जल्दी करना चाहिए क्योंकि आज की तुम्हारी क्लीनिंग ड्यूटी भी पूरी करनी है। उस वक्त जूलियन का चेहरा देखने लायक था। स्कूल खत्म होने के बाद का सीन दिखाया जाता है। जूलियन फ्रस्ट्रेट होते हुए कहता है, तुम लोग यहाँ से मेरा पीछा करना बंद कर सकते हो, पीछा मत करना, समझे? मेरी सफाई में मदद करने के लिए शुक्रिया, बाय। उसके दोनों चमचे उसे बहुत ही खुशी खुशी बाय कर रहे होते हैं, सिवाय डेनिस को छोड़ के। बेचारे को अलग ही सदमा लगा होता है, इतना काम भी करना पड़ा और जूलियन भी घर चला गया। दूसरी तरफ जूलियन घर आकर कहता है, आई एम होम। वो गुनगुनाते हुए सोच रहे होते कि क्या मामा आज घर पे नहीं है, और जब वो अपने कमरे में आता है तो उसकी हालत ऐसी देखकर तो वो और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो घड़ी की तरफ देखकर सोचता है, 6 बजने में तो बस 10 मिनट ही बाकी है। अगर क्लीनिंग ड्यूटी ना होती तो छोड़ो, अभी के लिए तो मुझे इन सब को छुपाना पड़ेगा। कुछ समय बाद हाउई जूलियन के घर पहुंच चुका होता है। वो डार्क ग्रीन कलर का हुडी पहना हुआ होता है और उसके हैंड में एक सस्पिशियस सा सूटकेस होता है। वो बहुत ही थके हुए हालत में दरवाजा खोलते हुए कहता है, माफ करना, क्या मैंने तुम्हें ज्यादा देर इंतजार करवाया? वो सामने खड़े पर्सन को देखकर कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, तुम कौन हो? और हमें दिखाया जाता है कि हाउई अपना वियर्ड सा मेकअप उतार कर आया होता है जूलियन से मिलने। वो उसे कुछ स्नैक्स ऑफर करता है। तभी हाउई उसमें रखे हुए कोल्ड ड्रिंक को उठाकर पीने लगता है और इस चीज को जूलियन बहुत ध्यान से नोटिस कर रहा होता है। हाउई स्माइल करते हुए कहता है, क्या? बस ये सब कुछ बहुत ही ज्यादा माइंड ब्लोइंग है। क्या तुम सच में हाउई हो? क्योंकि तुम एक कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन लग रहे हो। तुमने ये किया कैसे? हाउई दूसरी तरफ देखते हुए कहता है, ये बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। क्या तुम ही सिर्फ यहाँ पर हो? या मेरे डैड आज लेट से घर आने वाले हैं एंड मेरी मॉम अपनी फ्रेंड से मिलने गई है। हाउई उससे पूछता है, क्या तुम्हारे कोई सिबलिंग्स है? नहीं, बट तुम्हारे? हाँ, एक यंग सिबलिंग है। लकी यार, आई विश मैं ओनली चाइल्ड नहीं होता। अब ज्यादा बात ना घुमाकर हाउई सीरियस टोन में कहता है, जूलियन। हाँ बोलो, क्या तुम सच में एक लूजर बनना चाहते हो? ऑफ कोर्स मैं बनना चाहता हूँ। उसकी बात खत्म होने से पहले ही हाउई कहता है, अगर तुम एक लूजर बनते हो तो तुम्हें बाकी सब लोगों का ध्यान, प्यार और मदद भी खोनी पड़ेगी। एग्जैक्टली, यही तो बात है, बट ये वैसा नहीं होगा जैसा तुम सोच रहे हो। वो बहुत ही सीरियस टोन में कहता है, लोग तुम्हें नजरअंदाज करेंगे, वो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, तुम्हें अनदिखा करेंगे और तुम्हें नीचा भी दिखाएंगे। वो तुम्हें ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे तुमने अपने पूरी लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। ये तुम्हारे हैंडल करने के लिए कुछ ज्यादा ही होगा। ये सुनकर जूलियन भी थोड़ा सीरियस हो जाता है और कहता है, मुझे पता लगाने की कोशिश करनी होगी कि ये सच है या नहीं। तक तो मुझे हैबिट है स्पॉटलाइट में रहने की, मैं इसे भी डील कर लूंगा क्योंकि ये मेरा खुद का चॉइस है। हाउई स्माइल करते हुए कहता है, ऑलराइट, तो फिर शुरू करते हैं। वो उस सूटकेस को ओपन करता है जो वो अपने साथ लाया था। जूलियन बहुत ही ज्यादा क्यूरियस बेबी की तरह पूछने लगता है, अब ये क्या चीज है? हमें दिखाया जाता है कि सूटकेस के अंदर बहुत सारे स्पेक्स होते हैं। हाउई उनमें से एक उठाते हुए कहता है, हर क्लास में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी कोई परवाह नहीं करता, कोई उनका नाम भी नहीं जानता है। सो फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन तुम भी उन्हीं में से एक हो गए।